कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानकोश एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ से आप लोग को हिंदी विषय का फास्ट रिवीजन सीरीज देखने को मिल ही रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अब आप लोग को यहाँ से गणित विषय का भी फास्ट रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये है आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस जो यूपी और एमएसपी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। देखिए, जो त्रिकोणमिति इकाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को 12 मार्क्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े जो 6-6 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर ऊंचाई एवं दूरी से बनते हैं या फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीका से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर एक ही वीडियो में पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग को टॉपिक वाइज वीडियो बना के जितने तरह के उसमें सवाल बन सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं वो लेके आएँ, उसको सॉल्व कराएं, ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में बैठे तो आपको कोई प्रश्न नया ना लगे। तो आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब, फिर हम लोग जो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और उनके सूत्र होते हैं वो देखेंगे, और फिर हम लोग हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए आपके प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव वाले और 2-2 मार्क्स वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्योंकि जो त्रिकोणमिति अनुपात है यहाँ से आप लोग के बड़े प्रश्न जनरली नहीं बनते हैं। यहाँ से आप लोग ज़्यादातर 1-1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का मापन, और अंग्रेजी में बात करें तो त्रिकोणमिति को हम लोग लिखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या लिखते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। और ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड आया है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। तो ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिला के बना है। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक, और गॉन मतलब होता है भुजा या साइड बोलें तो, और मेट्री जो शब्द आया है वो आया है ग्रीक भाषा के शब्द मेट्रॉन से। तो मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो ट्राइगोनोमेट्री का भी मतलब यही होता है तीनों भुजाओं का मापन। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका ये त्रिकोणमिति चैप्टर है इसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और ये यदि इनके भुजाओं का नाम में आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे तो निश्चित ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि उनके भुजाओं का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चित्र संख्या 1 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ कोण ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कोण बी यानी 90 अंश है, इसके सामने वाली जो भुजा है यानी कि एसी भुजा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कर्ण। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी। अब यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोण ए के सापेक्ष। ठीक है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये सी बी है। तो सी बी को हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे, और सम्मुख भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो बची हुई भुजा ए बी है, ए बी कोण ए से लगी हुई भुजा है, तो यानी कि वो संलग्न भुजा हो गई, और संलग्न भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब चित्र संख्या 2 में देखिए, यहाँ हम लोग कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो इसमें भी जो कोण बी है आपका 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने जो है ये एसी भुजा है, ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये फिक्स होता है। 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा दिखे उसको आप कर्ण बोल दीजिए, और कर्ण ही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की वो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखिए, कोण सी के सामने की जो भुजा है ए बी, ये सम्मुख भुजा हो गई, और सम्मुख भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं? लंब लिखते हैं। तो आपका इसमें लंब क्या हो जाएगा? ए बी। और ये जो भुजा बचा हुआ है सी बी, ये कोण सी से लगी हुई भुजा है, यानी ये इसकी संलग्न भुजा हो गई, और संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आधार और लंब में अब आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। कर्ण तो सबसे आसान होता है, क्योंकि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोल देंगे। दोनों में देखिए कर्ण सेम है, लेकिन इन दोनों चित्र में लंब बदल गए और आधार बदल गए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अगर इसमें आप गलती कर दिए तो निश्चित ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। इनका सूत्र आप देख लीजिए। ये तो आप लोग को याद होगा ही होगा। ये अगर आपको नहीं याद होगा तो ये वीडियो अभी पॉज करिए और इस स्लाइड को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा है, इनमें संबंध क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टैन थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि अगर इसका आप व्युत्क्रम कर लेंगे तो यही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि
जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं उनका हिंदी में नाम क्या होता है? तो जो साइन थीटा होता है उसी को हम लोग हिंदी में ज्या बोलते हैं, ठीक है। और जो कोसाइन थीटा या फिर उसको संक्षेप में हम लोग कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर कोज्या होता है। और स्पर्शज्या किसको बोलते हैं? टैन थीटा को बोलते हैं या टेंजेंट ऑफ थीटा को बोलते हैं, ठीक। और कोट स्पर्शज्या किसको बोलते हैं? कोटेंजेंट थीटा या फिर कॉट थीटा को बोलते हैं। संक्षेप में हम लोग कोटेंजेंट को क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ ले कि साइन थीटा को हिंदी में हम क्या बोलते हैं या टैन थीटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा ताकि ये सवाल आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो ये आपको ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट देखते हैं कि साइन ए का मतलब साइन गुणे ए नहीं है। मतलब कि ये जो साइन ए लिखा गया है ये दोनों ये गुणनफल नहीं है ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे केवल साइन लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं अगर ऐसे टैन लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं अगर ऐसे आपको कोसेक लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई कोण लिखना पड़ेगा, चाहे आप ए लिखें, चाहे थीटा लिखें, चाहे बी लिखें, चाहे कुछ भी, अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा से हम लोग कोण को प्रदर्शित करते हैं, बीटा से भी करते हैं, कहीं कहीं डेल्टा से भी करते हैं। तो ये नाम है इसके। तो कोण को हम लोग जिस चीज़ से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उसको यहाँ लिखना अनिवार्य है। तो जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके साथ में कोण आएगा ही आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि साइन ए का मतलब साइन गुणे ए नहीं है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। और फिर इसी तरीके से ये वाला भी पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। अब देखिए आपका पॉइंट नंबर जो 3 है वो क्या बोलता है कि जो साइन स्क्वायर है आपका, साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब ये है कि साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉस क्यूब ए, इसको हम लोग क्या, कॉस नहीं, साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए का होल क्यूब, ठीक है। ये याद रखिएगा। यानी कि अगर कहीं आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 1/2, मान लीजिए ये दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि साइन क्यूब ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे 1/2 और इसका होल क्यूब कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कॉस, देखिए कोसेक ए को हम 1/sin a तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/sin a को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक। जैसे हम लोग x अगर कहीं लिखा है, इसका हम लोग व्युत्क्रम लेते हैं, यानी x⁻1 लेते हैं, तो 1/x लिख देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम लोग साइन इनवर्स ए बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1/sin a नहीं बोलते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये अगर ऊपरी कक्षाओं में आप जाएंगे और गणित पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि कोसेक ए को हम लोग 1/sin a तो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग साइन ए की होल पावर -1 लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ये साइन इनवर्स ए नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो वही हम बॉक्स में यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट आपका है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है। अब देखिए कैसे नहीं होता। मान लीजिए आप साइन थीटा कहीं लिखे हैं या फिर टैन थीटा लिखे हैं, कुछ भी, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लिखे हैं, तो भुजाओं का ही तो रेशियो है। देखिए ऊपर ही भुजा है, नीचे ही भुजा है, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, तो ये कट जाएंगे। यहाँ भी मात्रक सेम होगा, कट जाएंगे, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो अंतिम पॉइंट है वो बोल रहा है कि साइन 2a का मतलब 2 गुणे साइन गुणे a नहीं है, ठीक। अब ये याद रखिएगा कि अगर कहीं 2a लिखा है तो इस 2 को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये कोण का दोगुना है, ये याद रखिएगा। अगर ये आप नहीं याद रखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी कमज़ोर रह जाएगा और कहीं ना कहीं परीक्षा में आप लोग का सवाल गलत हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आपको दिया हुआ है, ये आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए सवाल दिए हुए हैं। देखिए PQ का मान आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आपको RQ का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग को जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो एक बार कोण P के सापेक्ष और एक बार कोण R के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग साइन P की बात करें, देखिए हम सारा अनुपात नहीं लिखने जाएंगे, हम कुछ बता देंगे और बाकी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पर इतना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए अगर इसमें मान लीजिए tan P निकालते हैं, तो
tan p हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे। तो कोण p के सापेक्ष आपका लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया 7/24। मान लीजिए हमको सेक p निकालना है, तो सेक p को क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा हो जाएगा, कोण p के सापेक्ष 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब मान लीजिए हमको r के सापेक्ष निकालना है, तो कॉस r को क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ हम r के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो r के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण r के लिए, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर आपका आधार हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 25। तो ये आपका उत्तर हो गया। मान लीजिए हमको कोसेक निकालना है, तो कर्ण तो आपका 25 सेंटीमीटर है, कर्ण बटा हम लोग लंब लिखेंगे। तो कोण r के सापेक्ष हम लोग का लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। तो 25/24 आपका उत्तर हो गया। बाकी आप लोग त्रिकोणमिति जो अनुपात बचे हुए हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि आपको एक्स वाई का मान दिया हुआ है और एक्स जेड का मान दिया हुआ है, आपको वाई जेड का मान नहीं दिया हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप यहाँ लगाएं तो क्या लिखेंगे, एक्स जेड का स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर धन आप लोग लिखेंगे वाई जेड का स्क्वायर। तो एक्स वाई का स्क्वायर, आप एक्स वाई का मान दिया हुआ है तो 29 का स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का मान दिया हुआ आपको 21 का स्क्वायर हो गया, और वाई जेड आपको नहीं पता है तो वाई जेड स्क्वायर ऐसे रन दीजिए। तो अगर आप 29 का वर्ग करेंगे तो ये होता है आपका 841, 21 का वर्ग करेंगे ये होता है 441, और वाई जेड आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो वाई जेड बराबर आप वाई जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लोग 841 में से 441 इसको इधर ला के घटा सकते हैं। तो वाई जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, करणी में इसको आप घटाएंगे तो ये आपका 400 बन गया। और देखिए करणी के सामने प्लस माइनस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ प्लस साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वाई जेड है वो भुजा है, और भुजा आपका माइनस नहीं हो सकती। और यहाँ पे इतना ये मात्रक क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और इसको आप लोग अगर हल करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब आपको तीनों चीज़ मिल गया, आप लोग को एक्स वाई मिल गया, आप लोग को वाई जेड मिल गया, वाई जेड का एक्स जेड मिल गया, और वाई जेड तो आप लोग को यहाँ से मिल ही गया। तो आप लोग को तीनों भुजाओं का मान पता है, तो आप लोग सीधे सीधे कोई भी अगर अनुपात पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें हम कोई एक निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ tan x निकालना है, यानी कोण x के सापेक्ष निकालना है। तो क्या होता है, आपका होता है लंब बटा आधार। तो x के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, आपका वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर, और आधार कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। तो 20/21 आपका उत्तर हो गया। मान लीजिए हम इसमें साइन जेड निकालते हैं। अब यहाँ के किसकी बात की जा रही है, कोण जेड की। तो कोण जेड के सापेक्ष लंब कौन सा हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो लंब बटा हमको लिखना है कर्ण, तो आपका 21 हो गया, और कर्ण कितना है 29। तो ये आपका उत्तर हो गया। बाकी जो अनुपात है वो आप लिख सकते हैं। मेन चीज़ था आप लोग को ये बताना कि हम लोग जो जिस भुजा का मान नहीं पता वो कैसे निकालेंगे। यानी वाई जेड हमको नहीं पता था, तो वाई जेड हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेंगे। अब तीनों भुजाओं का मान निकल गया, तब कोई भी अनुपात पूछेगा तो निकाल लेंगे। और हम लोग कोण के हिसाब से, देखिए कोण जेड दिया है यहाँ पे कोण एक्स पूछा, कोण एक्स के सापेक्ष पूछा था अनुपात। तो हम लोग इसका ध्यान रखते हुए लंब और आधार और कर्ण का ध्यान रखते हुए जो भी मान पूछा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर 1/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये आप लोगों को सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो साइन ए बराबर जो आपका दिया हुआ है 1/3, आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो आप 1 को लंब ले सकते थे और 3 को कर्ण ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछा है तो आप 1 मत लीजिएगा, 1 गुणे x यानी कि x मात्रक या इकाई ले लीजिएगा। यहाँ पे मात्रक लिख लीजिएगा या इकाई लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कर्ण है ये आप 3 गुणे x लिखेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, ये मात्रक हो गया, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों है, मान लीजिए कहीं पे 1/3 लिखा है तो क्या हम कह सकते हैं कि लंब 1 होगा और कर्ण 3 ही होगा? ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2/6 का जो अनुपात होगा वो भी 1/3 ही आएगा। और अगर आप देखें तो आपका 4/12 का अनुपात देखें तो 4/12 का अनुपात भी 1/3 ही आएगा। तो देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग x से गुणा कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में लंब कितना था और कर्ण कितना था, इसलिए हम लोग x से गुणा कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमको क्या निकालना होगा, हमको बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना उसमें कर्ण का जरूरत पड़ेगा, कर्ण करें आधार का भी जरूरत पड़ेगा, यानी तीनों भुजाओं का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो अब आपके सामने क्या क्या है, लंब आपको दिया हुआ है कि x मात्रक, ठीक, मात्रक या इकाई लिख लीजिएगा, और आपको कर्ण दिया हुआ है कि 3x मात्रक, ठीक, और आपको आधार नहीं पता है तो आधार आप निकाल लीजिएगा। आधार कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण आपको पता है 3x है, तो यहाँ 3x का स्क्वायर कर लिए, और यहाँ लंब आपको दिया है x मात्रक, तो x का स्क्वायर कर लिए। x मात्रक या x इकाई लिख सकते हैं, ठीक है, और आधार का स्क्वायर यहाँ कर लीजिए क्योंकि आधार आपको नहीं पता था। तो ये 9x स्क्वायर हो गया, ये आपका x स्क्वायर हो गया, ये प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको आप इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आधार बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको आप कर्णी में लेंगे तो ये 2√2x हो जाएगा। यहाँ मात्रक लिख लीजिए, अगर यहाँ मात्रक ऊपर लिखे हैं हर जगह तो यहाँ भी मात्रक होगा, अगर इकाई लिखे हैं तो यहाँ भी इकाई लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने तीनों चीज़ें मिल गया, आपको आधार मिल गया, लंब भी है और कर्ण भी दिया हुआ है, तो जो भी आपको पूछ रहा है अनुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लेंगे। चलिए एक का निकाल के बता देते हैं। कोसेक ए, मान लीजिए कोसेक ए निकालना हमको, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण आपका 3x मात्रक और आपका जो लंब है वो x मात्रक, तो x से x कट गया तो आपका 3/1 या 3 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर कॉस निकालना है तो कॉस ए बराबर आपका क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो 2√2x बटा कर्ण आपका कितना दिया हुआ है 3x, तो x से x कट गया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2√2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि यदि समकोण त्रिभुज PQR में 15 tan P बराबर 8 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो हम लोग tan P बराबर 8/15 कर सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, लंब को हम लोग ले लेंगे 8x मात्रक, ठीक है, और ये क्या होता है, आधार होता है, कर्ण नहीं होता है। लंब बटा कर्ण आधार होता है आपका tan थीटा या tan P या tan अल्फा का मान, ठीक। तो आपका आधार कितना हो जाएगा 15x, इकाई लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इकाई, ये भूलिएगा नहीं, ये लिख लीजिएगा क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो टीचर आपके आधा मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, क्योंकि अगर कर्ण पता चल गया तो आप जितने त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका लंब कितना है 8x, तो 8x का स्क्वायर प्लस ये आधार कितना है 15x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 64x स्क्वायर, और ये 225x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कर्णी में हो जाएगा। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5 × 9 और 6 × 2 = 8, 289 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर रहेगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये 17x आएगा। तो यहाँ 17x अगर इकाई लिखें तो यहाँ इकाई लिखना पड़ेगा, तो 17x इकाई हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, तो आपको कर्ण का मान मिल गया। तो आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। एक हम चलिए निकाल लेते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। चलिए मान लीजिए हम सेक P निकालते हैं, तो सेक P का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपको मिला है 17x और आधार आप क्या लिए हैं 15x, तो x से x कट गया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 17/15 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। बाकी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर L/m, ठीक है, तो सेक थीटा का मान पूछा है, तो L आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप सेक थीटा अगर निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार, आधार तो चलिए आपका m दिया हुआ है, लेकिन कर्ण आपको नहीं पता है तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे L² + m², ये आपका क्या आ गया कर्ण आ गया। तो सेक थीटा का अगर मान पूछा है तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका कितना दिया हुआ है √L² + m², और बटा आधार लिखेंगे, नहीं सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो आधार आपका क्या है m है, तो आपका उत्तर हो जाएगा √L² + m² / m, ये आपका उत्तर हो गया सेक थीटा का। अगर मान लीजिए यहीं पे आपको कोसेक थीटा पूछता तो क्या करते, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता लंब करें कर्ण हो जाता ऊपर अंश में,
तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का को कर्णी में लिखेंगे और यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा, लंब क्या है, एल हो जाएगा। तो आपका कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको दिया हुआ है कॉट, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा, याद रखिएगा। ये भी मतलब कोण को निरूपित करता है। तो आपको दिया हुआ है कॉट डेल्टा बराबर बी बटा ए। तो बी को आप क्या लिख सकते हैं, आधार, क्योंकि आधार बटा लंब होता है आपका इसका सूत्र। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, लंब। तो आप क्या निकालेंगे, कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा सेक डेल्टा और कोसेक डेल्टा दिया है तो उसमें कर्ण आता है, तो कर्ण हमको निकालना ही पड़ेगा। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, फिर लिखिएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फिर आप कर्ण ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, बी सेक डेल्टा डिवाइडेड बाई ए कोसेक डेल्टा। ठीक है, अब देखिए b को ऐसे रन दीजिए, सेक डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपको मिल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार क्या दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है, और नीचे हर में क्या हो जाएगा, a गुणे यहाँ पे कोसेक डेल्टा, कोसेक डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो a से a कट गया, b से b कट गया, तो आपका क्या बचा, अंश में बचा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हर में क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, कट गए, तो ये आपका एक आ गया और ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये सिद्ध कर दिए, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया। ठीक, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक तो आप सभी लोग कर दीजिए, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हिंदी विषय का कंप्लीट चैप्टर, चाहे वो गद्य का हो, चाहे पद्य का हो, चाहे संस्कृत का हो, सारा चैप्टर, यहाँ तक कि व्याकरण भी, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप लोग को अभ्यास प्रश्न मिल जाएगा, और दूसरे चैनल पे आप जाएंगे तो आप लोग को अभ्यास प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप लोग को अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अगर ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा, और वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करेंगे आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग देखिए और उस पर जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा ये कंटेंट तो निश्चित ही आप कमेंट करिए, और कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए। अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि tan बीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो cos बीटा का मान क्या होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये अगर इसमें आप थोड़ा असावधानी रखेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो tan बीटा बराबर दिया है 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, यानी कि पूरा टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आधार हो गया। तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर लिखेंगे यहाँ पे लंब का जो मान दिया वहाँ वहाँ रख देंगे, तो 2ab का वर्ग धन ये ए स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों से गलती होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा अगर आप सावधानी से नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पे आपका b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, मतलब इन दोनों को अगर घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपका a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर a स्क्वायर को कैपिटल A रख दें और b स्क्वायर को कैपिटल B रख दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये 2ab बन जाएगा और ये प्लस ये a स्क्वायर बन जाएगा और ये कैपिटल B स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ध्यान से देखिएगा।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, अब ए की जगह पे क्या है आपका ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस और बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर है, कैपिटल बी की जगह, और इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कर्ण ही हटाएंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका किसका मान हो गया, एक कर्ण का मान हो गया। अब देखिए आपके सामने कर्ण है, आपके सामने लंब है और ये आधार है, तो क्या पूछा है आपसे, कॉस बीटा पूछा है। तो कॉस बीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण अभी हम निकाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको आप लोग कैपिटल ए, यानी कि आप लोग ए स्क्वायर को कैपिटल ए लिख लीजिए और बी स्क्वायर को कैपिटल बी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का ये कैपिटल ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कैपिटल बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक सर्वसमीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको आप लोग दोबारा जो कैपिटल ए माने थे वहाँ ए स्क्वायर रख लीजिए, जो कैपिटल बी माने थे बी स्क्वायर को आप वो रख लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ ये सवाल गलती हो सकता है आप हड़बड़ी में इसको टिक कर दें या फिर इसको टिक कर सकते हैं। तो ये असावधानी आप नहीं रखेंगे परीक्षा में, क्योंकि ये आसान सवाल है और गलती हो जाएगा सिर्फ कैलकुलेशन में हड़बड़ी की वजह से। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आपका है कि 3 cot अल्फा बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है या नहीं, हमको ये जांच करना है। ठीक है, तो देखिए हमको ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉट अल्फा बराबर ये लिख सकते हैं 4/3। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, और नीचे ये हर में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। चूँकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 ना लेके 4x लेंगे, और यहाँ लंब को 3 ना लेके 3x लेंगे। यहाँ पे आप लोग मात्रक लिख लीजिएगा या इकाई लिख लीजिएगा। ठीक है, हम संक्षेप में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमको कर्ण निकालना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉस भी निकालना है और साइन भी निकालना है, तो हमको कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसको हम लोग कर्णी में लिख लेंगे। तो ये आपका कर्ण आ जाएगा, ये हो जाएगा लंब, अब 9x स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का जो वर्ग हो जाएगा वो 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका कर्ण बराबर, इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, कर्णी में 25x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया, 5x मात्रक आ गया। ठीक, अब देखिए तो हम लोग कॉट अल्फा बराबर आपको दिया था ये 4/3, तो हम लोग tan अल्फा डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं ना। tan अल्फा बराबर, इसको हम लोग tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये तो हमको मिल गया। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप हल करेंगे तो 1 माइनस आप टेन अल्फा की जगह पे ये लिख सकते हैं 3/4। तो आप 3/4 लिखें यहाँ पे, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको आप हल करेंगे तो ये 16 माइनस 9/16 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 कट गया, तो यहाँ लिख देते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ मान, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 16/25 आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड देखना है कि राइट हैंड साइड जो हमारा है वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड बराबर आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान हम कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा बराबर लिखेंगे, आपको पता चल गया कर्ण 5 मात्रक, तो आधार भी आपको पहले से पता ही है, आधार आपका 4 मात्रक है। तो 4x है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5x है। तो 4x अपन 5x बराबर आपका हो जाएगा 4/5। तो आप लोग कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन इसी तरह से अगर आप लोग साइन अल्फा लिखेंगे तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण लिखेंगे। लंब आपका कितना है, 3x मात्रक है, तो 3x हो गया, और कर्ण हम लोग निकाले हैं 5x, x कट गया तो आपका कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 25,
इसको अगर आप हल करें तो ये आपका आएगा 7/25। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये अक्षर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जगह काफ़ी कम था इसलिए छोटा लिखना पड़ा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है 3 cot a बराबर 4, तो सेक a का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर लिख सकते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो cot a बराबर हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। सॉरी, तो हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं आधार बटा लंब, तो आधार आपका 4 हो जाएगा और लंब आपका 3 हो जाएगा। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए आप लोग अगर x ना मान के करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको रफ पे लिखेंगे तो आप लोग x मत लिखिएगा, डायरेक्ट मान रख के कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न पूछता है तो आप लोग x से गुणा करके लिखिएगा ताकि टीचर आपके मार्क्स ना कट पाएँ। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, आधार बराबर 4 ले लेते हैं और लंब बराबर 3 लेते हैं, तो हो सकता है टीचर आपके मार्क्स ना काटें। लेकिन अगर कोई टीचर देखेंगे, हो सकता है अगर आप x ना लिखे हो तो मार्क्स काट सकते हैं, तो हमें वो गलती क्यों करना है कि हमारा मार्क्स कट जाए। ठीक है, यहाँ चूँकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, आधार को हम लोग 4 ले लेंगे और लंब को 3 ले लेंगे। तो हमारा जो कर्ण आ जाएगा कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 9 + 25 16, 9 + 16 4 × 16 हो गया, तो ये आपका कर्डी में 25 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा। तो हम लोग को से पूछा क्या है, सेक ए पूछा है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आपका आधार हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया और आधार कितना है 4, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5/4। तो 5/4 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि मतलब पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, पिछले 4-5 परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हैं, और जो वर्णनात्मक प्रश्न जो 2-2 नंबर वाले आते हैं वो हैं, तो वही हम कलेक्शन लेके आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ ये ए दिया हुआ है, तो ये दोनों आपका ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये दोनों इंतजार कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब गलती कर रहे हैं। तो हमें गलती नहीं करना है, यहाँ पे सावधानी से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो यहाँ आप लोग पूरा कर देंगे क्वेश्चन और उत्तर भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन आप लोग का वो गलत आ जाएगा अगर आप लोग सावधानी नहीं रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कोसेक बी दिया है, लेकिन यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष भी पूछ रहा है, कॉस क्यूब ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज, तो ये आपका 90 अंश है, इसमें कोण सी को बोल रहा है 90 अंश, तो इसको सी रख लीजिए। फिर कोण ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, तो ये ए और बी नाम हो गया। अब देखिए कोसेक बी बराबर आपको दिया है 2/3, तो ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है आपका लंब होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो आपका जो कर्ण हो जाएगा इसके सापेक्ष, तो कर्ण आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी आपका 2x हो जाएगा। ठीक, नीचे लंब है, तो लंब आपका किसके सापेक्ष पूछ रहा है, बोल रहा है कोण बी के सापेक्ष, तो कोण बी के सापेक्ष लंब कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो आपका √3x ये वाला जो ए सी भुजा है ये आपका हो गया लंब। अब आपको ये निकालना, ये नहीं पता है, तो आप लोग बी सी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो ए बी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आपका लंब का वर्ग यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको ए बी पता है 2x, तो इसको 2x स्क्वायर लिख लीजिए। ए सी पता है √3x, तो यहाँ पे √3x का स्क्वायर लिख लीजिए। आपको बी सी नहीं पता है तो बी सी को ऐसे ही रन दीजिए। तो ये क्या कर सकते हैं, आप 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √3 × √3 करेंगे तो आपका 3 बन जाएगा, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी बी सी का जो मान हो जाएगा वो x हो जाएगा। यानी कि इसको आप यहाँ मात्रक भी लिख लीजिएगा हर जगह। ठीक है, यहाँ हम लिखे नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मात्रक, ठीक, ताकि परीक्षा में नंबर ना कट पाए। अब देखिए आपको हर एक भुजा का मान मिल गया, ये आपको x मिल गया। ठीक, तो हम लोग ये मान निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ आपको, 3 cos b माइनस कॉस क्यूब a, ये याद रखिएगा, यहाँ a दिया हुआ है। तो हम लोग cos b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोण b के सापेक्ष cos क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका अभी जो निकाले हैं x हो गया, और आपका कर्ण क्या कितना है 2x है, तो x से x कट जाएगा। और यहाँ पे आपको cos क्यूब a दिया है, ध्यान रखिएगा यहाँ a है, तो a के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आधार हो जाएगा वो √3 हो जाएगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण हमें लिखना है, तो √3x हो जाएगा, और कर्ण आपका कितना है 2x हो जाएगा। इसका होल क्यूब है, ये याद रखिएगा, और यहाँ 3 से गुणा भी है। ठीक है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3√3 और ये x कट गया और नीचे आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नीचे 8 आ जाएगा, तो 4 दूना 8, तो 4 3 12 माइनस 3√3 कर लीजिए, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये आपका उत्तर आएगा 12 माइनस 3√3/8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि आगे अब सरल होगा नहीं, क्योंकि ये जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको कोण बी के सापेक्ष पूछा था cos b, तो 3 × cos b करेंगे तो cos b यहाँ पे है आपका b कोण, तो cos आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका BC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा। तो BC आपका x है, x डिवाइडेड बाई 2x, इसको 3 से गुणा कर लिए, x से x कट गया तो ये 3/2 हो गया। और यहाँ पे cos क्यूब a बोला था तो इसको हम लोग cos a का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो cos a निकालेंगे तो कोण a के सापेक्ष निकालेंगे, तो कोण a के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो आपका आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, √3x हो जाएगा, और कर्ण तो आपका ये 2x है ही, तो आप इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का कलेक्शन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम कोशिश किए हैं कि जितने भी प्रकार के प्रश्न आपको पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं वो सारे डाल दें, और उसमें कोई नया प्रश्न भी हो सकता है उससे संबंधित, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो नया प्रश्न बन सकता है वो भी हम डाल दिए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। देखिए ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5। देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया है, तो हमको पूछ रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। देखिए अगर स्क्वायर हमको चाहिए तो हम लोग के पास एक ही तरीका हो सकता है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का दिया है, मैं ये लिख लीजिएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, अब फिर लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। इसको अगर आप लोग एक्सपेंड करेंगे यानी जो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर उस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे रहने दीजिए क्योंकि यही पूछ रहा है आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ही पूछ रहा है, हमको बदलाव इसमें करना है, तो इसको आप लोग ऐसे रख लीजिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को कुछ मत करिए, ऐसे रख लीजिए। अब हमको बदलाव इसमें करना है, तो क्या बदलाव कर सकते हैं, तो हम लोग 2 tan अल्फा गुड़े, अब देखिए कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, तो tan अल्फा से tan अल्फा कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस आपका कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 25 - 2, तो 25 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 23, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका क्या उत्तर हो गया, आपका ये उत्तर हो गया चौथा वाला यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव था तो ये पूरा मतलब मत लिखिएगा, रफ कार्य में आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। हमको लगा है कि ये डिस्क्रिप्टिव है 2 नंबर वाला, अगर 2 नंबर वाला है तो पूरा आप लिखिएगा, दिया हुआ है, और फिर उसके बाद दोनों पक्षों में वर्क करने पे फिर ऐसे सॉल्व करके उत्तर लिख लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को एक चीज़ और पता है कि जो आपका tan थीटा होता है या tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर आपका जानते हैं 1 होता है, तो आप लोग जो 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा लिखा था वहाँ 2 × 1 डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप रफ में कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसका मान 1 ही आने वाला है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको दिया हुआ है P cos साइन अल्फा बराबर Q cos अल्फा हो तो कोसेक अल्फा का मान क्या होगा। क्या हम लोग इसको साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर Q/P लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी हम शुरुआत में ही सीखे हैं कि इसको साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को tan अल्फा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा है, कोसेक अल्फा पूछ रहा है, तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि Q स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया। आपको कोसेक अल्फा पूछा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर अंश में लिखेंगे कर्ण, क्योंकि कर्ण बटा आपका लंब होता है, तो ये Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे होता है लंब, लंब क्या है आपका क्यू है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप लोग जल्दी जल्दी मार्क करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि यहाँ ये सवाल आप गलती कर दें, क्योंकि यहाँ पे पी, देखिए यहाँ क्यू दिया हुआ है, यहाँ पी दिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ गलती से आप पी भी कर लें, तो ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी में आप लोग कहीं भी गलती से ये उत्तर मत मार करिएगा। आपका उत्तर ये होगा कि करनी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू, ठीक है, ये वाला उत्तर। अगर यही सेक अल्फ़ा पूछता तो हम लोग ये करते, करनी में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों बात एक ही हुआ, तब यहाँ पे पी लिखते, क्योंकि तब हमारा हो जाता ये कर्ण बटा आधार। आधार आपका कितना दिया है, वो पी दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये 2 नंबर वाला जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ऐसा पूछा गया था। तो tan अल्फा बराबर आपको दिया, tan अल्फा नहीं tan a बराबर आपको दिया गया है a, तो हमको सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। तो हम लोग ये लंब को एक मात्रक मान सकते हैं, यानी कि इसको x मात्रक भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है तो हमको x से गुणा करके लेना पड़ेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, आधार बराबर भी क्या हो जाएगा, x मात्रक हो जाएगा। तो आप कर्ण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस पूछा है तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग उसका वर्गमूल, ठीक है। तो लंब आपका है x, तो x स्क्वायर हो गया, आधार क्या है x, तो ये भी x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका √2x स्क्वायर। जिसको अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका आएगा √2 और x बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये x स्क्वायर था तो x बाहर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग मात्रक लिख लीजिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब आपके सामने लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लें तो हमको क्या दिया हुआ है, 2 sin a इंटू कॉस a दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन a को लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब आपका x है और कर्ण क्या है आपका √2x है, ठीक है। इंटू आप कॉस a को क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार भी आपका x है और कर्ण कितना है √2x है। तो ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो आपका बच गया 2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। तो इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये नीचे बन जाएगा 2, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, ये 2 रहा तो दोनों कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपका यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि मतलब 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग क्या 2/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग 2 को क्या ले लेंगे, कर्ण, यानी अब देखिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है यानी 2 नंबर वाला, तो इसको हम लोग कर्ण को सीधे 2 ना लेके 2x मात्रक ले लेंगे या इकाई ले लेंगे, ठीक। और ये क्या होता है, लंब होता है, तो लंब को हम लोग x ले लेंगे, क्योंकि 1 गुणे x करेंगे तो x मात्रक आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा आधार, क्योंकि आधार नहीं पता है। तो आधार का अगर आधार आप निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आ जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ऐसे करिएगा। हम चाह रहे हैं वीडियो छोटा छोटा रहे और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो शॉर्ट में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग परीक्षा में शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। तो आपका कर्ण कितना है 2x है, 2x मात्रक, 2x का स्क्वायर माइनस लंब आपका कितना है x, तो ये x स्क्वायर हो गया। तो ये आपका 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो √3x स्क्वायर होगा, इसी को हम लोग √3x लिख सकते हैं, ये आपका मात्रक आ गया, ठीक है। इतना मात्रक आ गया, ये आपका क्या है, आधार है। तो हम लोग से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा पूछा है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार आपका √3x और लंब कितना है x, तो यहाँ पे ये हो गया। और साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, लंब x है, आधार करें कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कर्ण कितना है आपका 2x है। और ये 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार आपका क्या है √3x है, और कर्ण क्या है 2x है।
आपका एक्स से एक्स कट गया, ये एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, और यहाँ भी एक्स से एक्स कट गया, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे √3 बन गया, और यहाँ ये प्लस हो गया। आपका ऊपर कितना बचेगा 1/2 बचेगा, और नीचे वाले को अगर आप हल करेंगे तो 2 + √3 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका यहाँ पे √3 + 1/2 + √3 आएगा। अब देखिए अगर कहीं हर में ऐसा मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है, तो हम उसके अपरिमेय युग्म से गुणा कर देते हैं। तो 2 धन करड़ी में 3 का अपरिमेय युग्म क्या होगा, तो वो आपका होगा, यहाँ धन है तो माइनस वाला हो जाएगा, तो हम लोग उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अगर नीचे गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये 2 + √3 था, इसमें 2 - √3 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, ये √3 पहले था ही, तो ये ऊपर बन जाएगा आपका 2 - √3, और नीचे देखिए a + b और a - b, तो a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो यानी 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो ये आपका क्या बचा, ये √3 बचा, यहाँ +2 - √3 बचा, तो देखिए √3 से √3 कट गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2, तो आपका यही उत्तर हो गया, ठीक है। इसको अगर आप इतना छोड़ देते तो भी आपका मार्क्स तो मिल जाता, लेकिन हो सकता है टीचर आपका मार्क्स काट लेता, क्योंकि इसको थोड़ा और सरल करना चाहिए था आपको। जब नीचे आपको हर में कहीं भी अपरिमेय संख्या दिखे, मतलब a + √b टाइप का, तो आपको उसके अपरिमेय युग्म संयुग्म यानी कि a - √3 मतलब a - √b से गुणा कर देंगे। ये यहाँ आपको क्या मिला था 2 + √3 मिला था, तो आपका जो दूसरा वाला अपरिमेय संयुग्म होगा वो क्या होगा 2 - √3 होगा, उससे गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर हल होके आ जाएगा 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि नंबर ना कटे एक भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण और ये आपका हो जाएगा लंब। तो इसको कर्ण को आप लोग 13x ले लीजिएगा और लंब को आप लोग 5x ले लीजिएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कॉट थीटा पूछा और ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं, तो इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा, तो लंब आपका 8 हो गया, आधार आपका 15 हो गया, तो कर्ण आपको निकालना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको, तो ये 64 हो जाएगा प्लस 225 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया और 289 हो गया, तो ये आपका आ गया 17। तो कर्ण आपका 17 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 17 बटा लंब कितना दिया है आपको 8 दिया है, तो 17 बटा आपको 8 मिल जाएगा। तो उत्तर कौन सा आपका होगा ए वाला, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न था, इसको जल्दी जल्दी रफ में ऐसे कर सकते हैं, पूरा आप लोग फार्मूला मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ देखने नहीं जाया जाएगा कि आप हल कैसे किए हैं। वहाँ आप लोग को OMR शीट में गोला भरना है, तो आप लोग रफ में जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप लोग का समय बच जाएगा। तो आप लोग जो बड़े प्रश्न हैं वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, एक एक चीज़ आप लोग लिख के कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि टीचर आपका एक भी मार्क्स ना काट पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो दिया हुआ है cos A बराबर 7/25, तो आपको tan A प्लस cot A का मान पूछा है। तो देखिए cos A का मान आपको दिया हुआ है 7/25, ठीक। तो आपका ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार, और नीचे ये क्या हो जाएगा ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब अगर हम निकालें हैं डायरेक्ट निकालना है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे आपका 1 बचा, तो 11 में से 4 गया तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 576 हो जाएगा। और ये आपका होता है 24 का, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 24 हो जाएगा। तो लंब आपका 24 आ गया, ठीक है। देखिए आपसे पूछा क्या है tan A प्लस cot A, तो tan A हमारा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका 24 है और आधार आपका कितना दिया है 7, प्लस cot पूछा है, तो cot A बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि आधार आपको यहाँ 7 दिया हुआ है, और लंब अभी हम निकाले हैं कि 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ cos का मान दिया था और कर्ण आपका 25 है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। काफ़ी आसान सवाल है, बस इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये सवाल दिया हुआ है cos A बराबर 15/17, तो sin A का मान निकालिए। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। cos A यानी कि आपका आधार हो गया
और ये 17 आपका कर्ण हो गया। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, साइन ए पूछा है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप लोग सर्वसमीका पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको पता है 1 होता है। तो साइन पूछ रहा है हमको, तो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्णी में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस का मान आपको दिया है 15/17, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। अगर ये नहीं भी जानते हैं, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात से अगर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आधार और कर्ण दिया है तो आप लंब निकाल सकते हैं, फिर लंब बटा कर्ण से भी साइन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरीके से आप उस सवाल को कर सकते थे, ठीक। देखिए अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आप लोग को हो सकता है कभी कहीं गलती हो जाए अगर असावधानी थोड़ी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है। तो आपको सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कोण सी समकोण दिया, तो हम लोग पहले समकोण बना लेते हैं सी, फिर बाकी जो बचे हुए शीर्ष हैं उनको ए और बी लिख लेते हैं। अब देखिए आपको tan ए बराबर दिया है 1/√3, तो लंब बटा आधार होता है, तो आपका ये लंब हो जाएगा ए के सापेक्ष और आधार हो जाएगा। चूंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए हम लोग एक्स नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि √4, तो √4 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या है, साइन ए गुणे कॉस बी पूछा है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए अगर आप देखें तो आपका लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब आपका 1 है, कर्ण आपका क्या है 2। अब कॉस बी पूछा है, तो कॉस बी पूछा है, देखिए यहाँ कोण बी के सापेक्ष लंब क्या होगा, √3 होगा, तो √3/2 हो जाएगा। प्लस कॉस ए पूछा है, अब ए के सापेक्ष देखना है, तो आधार बटा कर्ण, आधार आपका क्या हो जाएगा, √3 बटा कर्ण 2 है। अब साइन बी पूछा है, अब कोण बी पे आ जाइए, तो साइन अब कोण बी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 नहीं, इसके सामने हाँ लंब जो है आपका √3 है, तो √3/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लग रहा कहीं गलती हुआ है। साइन ए बराबर जो होगा, देखिए ये लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ये तो सही है। और उसके बाद पूछा है कॉस बी, हाँ √3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बी पूछ रहा है ना, कोण बी के सापेक्ष, यही गलती हो सकता है परीक्षा में आपसे भी। तो कोण बी के सापेक्ष पूछा है, तो ये आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, और आपका कर्ण आपका 2 दिया हुआ है, तो 1/2 हो गया। अब ये सही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 × √3 आपका 3 हो गया, और 2 × 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4/4, यानी कि उत्तर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए साइन बी पूछा है, तो उसी हिसाब से आप लोग मान भर लीजिएगा और आपका उत्तर मिल आ जाएगा। अगर इसमें आप लोग कहीं गलती करेंगे तो ही आपका सवाल गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमसे गलती हो गया था साइन बी का मान निकालने में, नहीं शायद कॉस बी का मान निकालने में। तो आप चलिए ये सवाल हो गया, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में भी उसी तरह का सवाल है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि समकोण त्रिभुज बना लें। इसमें समकोण क्या दिया है, Q, तो आप लोग Q यहाँ लिख लेंगे, बाकी जो बचे हुए शीर्ष हैं उनका नाम रख लीजिए, P और R बचे हुए हैं तो आपका नाम हो गया। तो tan P बराबर दिया है, यानी कि कोण P के सापेक्ष, तो लंब आपका 1 हो गया और आधार आपका √7 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √7² + 1² यानी कि √8 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा, आप लोग मतलब लिखिएगा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ज्ञात करना है, फिर उसके बाद आप लोग हल लिखिएगा, ताकि आपका कोई भी मतलब टीचर आपका मार्क्स ना काट सकें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आपको चूंकि समझा रहे हैं यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी करके बता रहे हैं, ताकि हर एक टाइप का आप क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका वीडियो भी और लंबा हो, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, इतना सवाल अगर आप कर लिए ढंग से तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी प्रश्न आपको नया नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको PR का मान कितना मिल गया, 2√2 मिल गया। तो पूछा क्या है, साइन P, तो साइन P क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब आपका P के सापेक्ष कौन सा होगा, 1/2√2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस R क्या हो जाएगा, अब R के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कोण R आपका ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2√2, माइनस है फिर यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कॉस P पूछ रहा है, फिर साइन R पूछ रहा है, तो कॉस P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P है तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार आपका कितना हो जाएगा √7 बटा कर्ण 2√2 गुणे साइन R पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ R पे आ जाइए, R के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यहाँ √7 हो जाएगा, लंब बटा
आपका कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये 1/8 आ गया, ये प्लस नहीं है माइनस है। फिर आपका √7 इंटू √7 7 हो गया और नीचे 8 हो गया। इसको आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -6/8 यानी कि -3/4। 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 4 8। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न अब आपके हो गए। अब 21वां प्रश्न पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिल ही सकता है, जरूर मिल सकता है। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और PQ प्लस RQ बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाओं का जो योग है उसका 25 सेंटीमीटर मान दिया है और एक भुजा PQ का मान दिया है। फिर पूछ रहा है साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो बना लीजिए। इसमें बोल रहा है कोण Q आपका समकोण, यानी कि जो 90 अंश वाला है वो आपका कोण Q है। फिर बाकी जो बचे हुए शीर्ष हैं, जो बचे हुए नाम रख लीजिए, P और R हो गया। तो आपको क्या दिया है, PQ प्लस QR बराबर 25, यानी कि ये और RQ ये दोनों 25 आपको दिए हुए हैं और PQ आपको 25 यहाँ नहीं 25 नहीं 5 सेंटीमीटर दिया है आपको ऑलरेडी। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल लगा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PR² बराबर PQ² प्लस RQ², ठीक है, या QR²। चलिए इसको QR ही लिख देते हैं, QR²। ठीक, इसको अगर आप हल करेंगे तो देखिए हमें PR का मान नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, या फिर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो PR बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आप लोग PR की जगह पे ये लिख लीजिए, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान आपको दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए और QR आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप हल करिए। ये 25 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, A² यानी कि 625 प्लस B² यानी कि QR² माइनस 2 इंटू A इंटू B होगा, तो यानी कि माइनस 50 गुणे QR हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 25 है और ये आपका पहले से दिया था QR² हो गया। तो QR² से QR² कट गया, इसको आप इधर ले जाइए और इसको आप इधर लाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 625 में से 25 घटेगा तो 600 हो गया और आप इधर ले जाएंगे इसको तो 50 QR हो जाएगा। तो यानी कि QR का जो आपका मान आ गया, इसको आप काटेंगे, इससे 0 0 कट गया और 5 से काटेंगे इसको तो 12 बार में चला है तो 12 आ गया। तो 12 सेंटीमीटर हो गया QR। ठीक है, यानी कि QR आपको ये वाला 12 मिल गया। अब हमको ये PR चाहिए, तो यहाँ से मिल सकता है। देखिए ये दिया हुआ था ना, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। आपको तीनों चीज़ मिल गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, जिस भी कोण के सापेक्ष पूछेगा बता सकते हैं, चाहे कोण P के सापेक्ष पूछे या कोण R के सापेक्ष पूछे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ कोण P के सापेक्ष पूछा है, देखिए ये भी cos P है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही अनुपात निकाल लेंगे। जो भी अनुपात पूछेगा, कोण P से पूछे या फिर कोण R से पूछे, आप लोग हर एक अनुपात निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग ये मान निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 22वां प्रश्न करते हैं। ये भी प्रश्न कुछ वैसा ही है, तो आइए इसको भी कर लेते हैं, या फिर इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए या फिर हम करा ही देते हैं। आपको यहाँ दिया है कोण P समकोण है, तो ये 90 अंश वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बाकी जो शीर्ष बचे हुए हैं नाम रख दीजिए, O और Q बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग भी अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाने जाए तो क्या हो जाएगा, OQ² बराबर आपका हो जाएगा OP² प्लस PQ²। तो OQ की जगह हम लोग 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, तो 1 प्लस PQ लिख दिए यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, और OP का मान आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा। और PQ आपको नहीं पता तो इसको ऐसे रन दीजिए। तो A² यानी 1² बराबर 1, तो ये PQ² हो जाएगा। और 2 इंटू A इंटू B, तो ये 2PQ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये 7 7 49 हो गया और ये PQ हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो ये PQ² से PQ² कट गया। अब इसको आप एक को इधर ले आइए, तो यानी 2PQ बराबर आपके क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आपका PQ बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए हर एक का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि OP आपको दिया था 7 सेंटीमीटर और आप निकाल लिए PQ 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। तो और
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 25 है, तो आप ओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे, 24 + 1 लिख लेंगे। ठीक है, 24 + 1 हो गया, तो आपका नहीं, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर आपका 1 दिया है, तो 24 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। जो भी आपसे पूछा है, साइन क्यू पूछा है, कॉस क्यू पूछा है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ जब आप तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए, तो चाहे ओ के सापेक्ष या पी के सापेक्ष कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तब निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका प्रश्न है कि देखिए, ये प्रश्न हम बनाए हैं और बिल्कुल नया प्रश्न है और ऐसा आ सकता है। देखिए, साइन ए का मान क्या हो सकता है निम्न में से, बताइए। अब इसको थोड़ा ढंग से सीख लीजिए। साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण लिखते हैं। आप खुद सोचिए, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ये मान लीजिए ए है आपका, कोण ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। आप खुद सोचिए इसका मान कितना हो सकता है। जो कर्ण होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि जो हर में है कर्ण, वो मान सबसे बड़ा होना चाहिए इन सब में। यानी कि किसी भी कीमत पे जो लंब है, वो लंब किसी भी स्थिति में कर्ण से बड़ा तो नहीं हो सकता। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में कर्ण के बराबर हो सकता है, लेकिन कर्ण से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग इस लॉजिक से अगर देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका कट गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंश में आपका यानी कि लंब लिखते हैं, लंब आपका 13 दिया है, कर्ण आपका 4 दिया है, तो ये तो नहीं संभव है क्योंकि आपका लंब कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ आप ध्यान से देखें तो √17 आपका क्या हो जाएगा, क्या ये 4 से बड़ा आएगा कि 4 से छोटा आएगा। आप इसको अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो अगर 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16 आता है, और 16 आप देखेंगे तो ये मतलब 4 को आप लोग √16 लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो जो 4 है, मतलब हमको ये निकालना है कि 4 √17 से बड़ा है कि छोटा है। ऐसे आप सोचेंगे कैसे कि मान लीजिए अगर आपको मान नहीं पता तो सोचने का तरीका बता रहे हैं कि अगर 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी √17 दिया, यानी कि जो 4 है √16 के बराबर है, तो √17 जाहिर सी बात है √16 से बड़ा होगा, यानी कि जो √17 दिया हुआ है वो आपका 4 से बड़ा मान होगा। यानी कि यहाँ भी आपका जो अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ देखिए अंश छोटा है और हर देखिए √19 दिया है, तो √19 हमें नहीं पता कि 4 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि √19 का मान हो सकता है आपको ना याद हो या उसको कैलकुलेट भी नहीं करना है। आप सीधे इसका वर्ग करिए, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग √16 तो लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ √19 लिखा है, √16 लिखा है, तो ये कौन सा दोनों में संख्या बड़ा होगा, √19 वाला बड़ा होगा, क्योंकि √16 मतलब रूट के अंदर जो ये छोटी संख्या दी है, यहाँ रूट के अंदर बड़ी संख्या दी है, तो ये संख्या ऑलरेडी इससे बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो √19 दिया हुआ है वो आपके 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला उत्तर सही लग रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। अंश में आपका 3 दिया, हर में 2 दिया है, तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि लंब आपका कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर आपका तीसरा वाला हो जाएगा। केवल तीसरे वाले विकल्प में ही देखिए, तो जो अंश दिया हुआ है आपका छोटा है, और जो हर है यानी कि जो कर्ण आप लोग लिखते हैं हर में लिखते हैं, तो ये कर्ण वाला जो वैल्यू है वो आपका बड़ा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न। उसी तरीके से ये भी एक और प्रश्न हम बनाए हैं कि सेक ए का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए बराबर हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार। सेम यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा। क्या हमारा जो आधार है वो कर्ण से बड़ा हो सकता है किसी भी कीमत पे, नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यानी कि अंश में आपका कोई बड़ा नंबर होना चाहिए और हर में उससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो विकल्प संख्या 1 में देखें तो यहाँ हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया, तो यानी ये नहीं हो सकता। विकल्प नंबर 2 में देखें तो अभी हम देखे हैं कि जो √17 है वो 4 से बड़ा है, तो यानी कि अंश यहाँ बड़ा है, हर छोटा है, तो यानी ये हो सकता है। ठीक है, अब अगले वाले में देखें तो अंश अभी जस्ट देखे हैं कि जो √19 है 4 से बड़ा होता है, तो यानी हर में बड़ी संख्या है, अंश में छोटी संख्या है, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ देखें तो अंश में छोटी संख्या है और हर में बड़ी संख्या है, तो ये भी संभव नहीं है। तो सिर्फ एक ही संभावना है जो ये हो सकता है कि आपका विकल्प नंबर जो 2 दिया है √17/4, क्योंकि ये जो √17 है वो 4 से बड़ा है और कर्ण ही बड़ा होगा आधार से। किसी भी कीमत पे आधार कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। किसी विशेष परिस्थिति में आधार कर्ण के बराबर हो सकता है, लेकिन आपका जो कर्ण है वो कभी भी आधार से छोटा नहीं होगा। ठीक, तो इस लॉजिक से आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये अंतिम प्रश्न है। आप लोग अभी तक बने रहें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इतना प्रश्न कर लिए हैं तो निश्चित ही आप लोग सवाल परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा आप कर ही डालेंगे, वो छूटेगा नहीं और काफ़ी जल्दी कर लेंगे।
तो देखिए एक प्रश्न हम और बनाए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो पहला ये है कि cos A इज नॉट इक्वल टू cos इंटू ए। तो ये तो आपका सही है, यानी कि मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है ये कथन सही है, यानी कि ये आपका विकल्प नहीं होगा क्योंकि हम नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला लिखा हुआ है कि साइन ए की होल पावर -1 को हम लोग साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी आपका ये विकल्प नहीं हो सकता। शायद आप लोग ये दिख ना रहा हो, तो इसलिए आइए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम कर देंगे थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आप ध्यान से देखें, तो cos A इज नॉट इक्वल टू cos इंटू ए। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा ये विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, तो पहला विकल्प हमारा नहीं हो सकता। दूसरा वाला आप देखें तो साइन ए की होल पावर -1 दिया है, इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका है बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। फिर आपका दिया हुआ है tan इनवर्स ए इक्वल टू 1/tan a। ये वाला हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हम देखे हैं कि जो tan इनवर्स ए या साइन इनवर्स ए है वो बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। उसको हम लोग ऊपरी कक्षाओं में पढ़ेंगे, और इसको हम लोग किसी भी कीमत पे 1/tan a नहीं लिख सकते। तो यानी कि ये वाला जो हमारा लिखा हुआ है कथन ये गलत है, तो यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और cot a को 1/tan a हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा विकल्प, यानी ये सही है। तो हमारा ये वाला विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं कौन सा इसमें से विकल्प सही नहीं है। मतलब ये नहीं यहाँ रहेगा, सही यहाँ पे रहेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ये हमारा जो विकल्प है यही विकल्प सही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और यदि कोई भी कमेंट आप मतलब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, और अगले वीडियो में उस सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जो कमेंट आप किए रहेंगे अगले वीडियो में उस कमेंट का हम जवाब देंगे। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर दें। अगर ये पीपीटी आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, जो प्रश्न का कलेक्शन है, जो लिखे हैं हम हाथ से वो नहीं, जो सिर्फ प्रश्न है, यानी कि जो ऐसे जो पीपीटी ये दिख रहे हैं, ये पीपीटी अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो ज्ञानकोश एजुकेशन नाम से है। वहाँ पर आप लोग को ये पीपीटी जरूर मिल जाएगा। चलिए, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही शानदार 25 प्रश्नों का जो मतलब कलेक्शन होगा। वो होगा टॉपिक आपका कुछ विशेष कोणों पे त्रिकोणमिति अनुपात का मान, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे जो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पढ़ते हैं, जो हम लोग का त्रिकोणमिति जो वो तालिका होती है उस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।